नमस्कार। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं मिस्टर विक्रम कुमार, जो कि थर्ड आई में डॉक्टर अवधेश पांडे सर का जो हमारा सेंटर था, द थर्ड आई, वहाँ के डाइटिशियन इंचार्ज विक्रम सर थे। विक्रम सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो आज के सेशन में जैसे मैंने लिंक डाली थी, हम अपने स्टूल से अपना स्वास्थ्य को जान सकते हैं कि हमारा स्टूल हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताता है। यह सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन यह बात बहुत ही सत्य है कि हम अगर अपने स्टूल को नोटिस करें तो हमें हमारे स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल पता चलता है कि हमारा स्टूल हमें बताता है कि हमारा स्वास्थ्य इंटरनल कैसा चल रहा है। क्योंकि हम अपने शरीर के ऊपर तेल, पाउडर, क्रीम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन शरीर के इंटरनल भाग को हम नहीं देख पाते। इसलिए इंटरनल भाग में हमारे ऑर्गन्स कैसे हैं, हमारा लीवर, हमारा किडनी, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा पेट सारा स्वस्थ है, मजबूत है, फिट है, इस चीज की जानकारी के लिए हम अपने स्टूल को देख सकते हैं, स्टूल को जांच सकते हैं। तो हम स्टूल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बता दूं, आज के आप सभी सेशन में मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन में आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, ताकि हम इससे रिलेटेड और भी आपको सेशन कंटिन्यू देते रहें और आपकी जानकारी में इजाफा करते रहें। तो सबसे पहले बात आती है स्टूल के कलर की। तो जनरली हम देखते हैं स्टूल का जो कलर होता है वो येलो शेड में होता है। तो एक बार मैं सबको म्यूट कर दूं, बैकग्राउंड थोड़ा इको आ रहा है। अगर किसी को बोलना हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो विक्रम सर, जनरली हम जो देखते हैं उसमें फर्स्ट एंड फर्स्ट हमारा स्टूल का कलर नेचुरली येलो होता है। तो सर, स्टूल का जो नेचुरल कलर येलो है उसके बारे में बताइए सर कि ये स्टूल का कलर येलो क्यों होता है। ये लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पे बताया गया है। बहुत सारे लोग बताते हैं आके कि कैसे होता है उसका कलर और उसका, जैसे आप एक मैं थोड़ा सा सर इसको छोटे बच्चे के केस में लेके जाऊं बिल्कुल। तो आप देखते होंगे जैसे कई बार होता है ना कि एक तो नॉर्मल केस है आपका कि आपका स्टूल तो आता ही है येलो, सबको पता है कि भाई येलो स्टूल है तो सही है, बढ़िया चल रहा है। अगर उससे थोड़ा बहुत इधर उधर वेरिएशन होता है तो फिर आपको मतलब एंग्जाइटी होती है। आप इधर उधर जाके कहीं पता भी कर सकते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि देखिए जी मेरी स्टूल तो ऐसी आ रही है, कलर चेंज हो गई। तो उसका कारण है एक तो कि सबसे बड़ा आपके जो बॉडी में हीमोग्लोबिन है ना। हीमोग्लोबिन आपका ब्रेकडाउन होता है, उससे बनता है उसमें जो वेस्ट मटेरियल है हीम। हीम टूटता है और हीम ही बनता है हमारे उसमें जो बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है और फिर हमारे गट में कुछ बैक्टीरिया है। वह बैक्टीरिया उसको एक मतलब और दूसरे पिगमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और वहां से उसका एक नेचुरल कलर आता है जो येलोइश होता है और वो फिर हमारे स्टूल से होते हुए बाहर आता है। बिल्कुल। ये उसका कॉमन साइंस है। बिल्कुल। तो हमारे ब्लड में जो बिलिरुबिन होता है, सपोज इससे को आप बहुत अच्छे नेचर में समझ सकते हो कि आपने सुना होगा कभी ना कभी किसी ना किसी को अपने नियर बाई, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स में उनको जॉन्डिस होती है, पीलिया होता है। जनरली आपने ये बात तो सुनी ही होगी। तो पीलिया में आपने देखा होगा आंखों की सफेदी का कलर पीला हो जाता है, नेल्स पीले हो जाते हैं, यूरिन पीला होता है, यहाँ तक कि शरीर भी पीला पड़ता है। जनरली उसमें लीवर इन्फेक्टेड होता है और लीवर के साथ साथ हमारी बॉडी में पीलापन का जो नेचर आता है उसको हम कहते हैं कि वो जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो चुका है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो कि हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें रेड ब्लड सेल की लाइफ 120 दिन की होती है। 120 दिन के बाद जब हमारे रेड ब्लड सेल मरते हैं, क्योंकि 120 दिन ही उनकी लाइफ होती है, 120 दिन के बाद जब रेड ब्लड सेल मरते हैं तो लीवर के कफर सेल जो होते हैं उसमें से उसके वेस्ट मटेरियल को निकाल कर ब्लड में डाल देते हैं, सॉरी हमारे स्टूल में डालते हैं, स्टूल में डालते हैं, जिसके कारण हमारे नेचर में स्टूल का कलर पीला होता है। ये एक सामान्य और स्वस्थ आदमी के पहचान है कि उसका स्टूल का कलर पीला होना चाहिए। अब दूसरा आते हैं। जनरली सभी लोगों को ये भी पता हो कि स्टूल तो कलर पीला होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें स्टूल का कलर सफेद होता है, बिल्कुल सफेद, वाइट स्टूल होती है।
तो जो व्हाइट स्टूल होता है, व्हाइट स्टूल बेसिकली लीवर के काम नहीं करने के कारण आता है। और जब लीवर बिल्कुल काम नहीं करेगा तो स्टूल का कलर सफेद आएगा, जो कि कह सकते हैं आपकी लीवर फेल हो चुका है। और इस केसेस में आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज से आप पहचान सकते हो कि लीवर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। विक्रम सर, व्हाइट स्टूल के बारे में बताएंगे सर? सही कहा सर आपने कि लिवर में जैसे डिस्फंक्शन आपका लिवर कर रहा है, तो मतलब है कि आपके जो बिलीरुबिन है, बैलिरुबिन है, ये सारी चीजें क्योंकि रिसाइकिल होती है हमारे गट से, मतलब वो माइक्रोफाज तक जाना, माइक्रोफाज में जैसे वो उसका हेमोग्लोबिन का टूटना, वहां से हीम अलग हो जाना, उसका कन्वर्जन होना फिर बिलीरुबिन का, सॉरी बिलीवर्डिन में हीम का, और फिर बिलीरुबिन बनता है, फिर वो लिवर तक जाता है, लिवर के पास से फिर वापस हमारे गट में आता है ना ये। बिल्कुल और गट हमको उसको मतलब कि फिर से उसमें गट में जो बैक्टीरिया है वो उसको फिर से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको यूरोब्लिनोजेन और स्टर्कोब्लिनोजेन ऐसा करके दो तीन नाम है। तो ये मतलब कहने का ये मतलब है कि हमारे गट में भी बैक्टीरिया है जो उनका फंक्शन होता है। कई बार आपका गट का बैक्टीरिया अच्छा नहीं है और लिवर भी नहीं काम कर रहा, दोनों मिला के आपका फिर आप मतलब मतलब बहुत ज्यादा आपको महसूस होता है कि हम ज्यादा बीमार हो रहे हैं, हमारी लिवर काम नहीं कर रही है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बोलेगा कि भाई आप बहुत ज्यादा संकट में हैं, आप इससे मतलब निकलने के लिए कई तरह की ड्रग्स, कई तरह की मेडिसिन वो देते हैं। बिल्कुल लेकिन रूट कॉज यही है कि आपका लिवर वहां पे काम नहीं कर रहा है, आपका जो वेस्ट मटेरियल है, मतलब जो हीमोग्लोबिन टूट रहा है, वो आपका कहीं ना कहीं से पोर्टल सिस्टम है वो आपका बाधित हो रहा है, जो बाइल आने वाला डक्ट है वो ब्लॉक हो रहा है, तो उसमें से आपका बाइल आपके प्रॉपर गट तक नहीं आ रहा है, और नहीं आने बिल्कुल की वजह से आपका जो स्टूल का कलर है वो चेंज हो गया, क्योंकि उसमें मतलब पिगमेंट है वो मिल ही नहीं रहे हैं, उसके पास तक पहुंच ही नहीं रहा है। और ये लिवर के खराब होने का सबसे बड़ा मतलब कि आपके पास वो इंडिकेटर है, मार्कर है कि बिल्कुल लिवर सर। मेरा फंक्शन नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने समझा, दो कलर अभी हमने बताए। अभी लीवर के रिलेटेड व्हाइट कलर आया, और एक हेल्थी, जो किसी कोई स्वस्थ इंसान है तो उसका नेचर में कलर स्टूल का पीला होता है। अब इससे आगे आते हैं, नेचर पे स्टूल का कलर कभी काला आता है। अगर स्टूल आपको ब्लैक कलर की आती है तो हम समझते हैं नेचर में जो हमारा स्टूल का कलर काला दिख रहा है हमें, वो आयरन की, अगर हम टैबलेट खाते हैं या आयरन की कोई गोलियां खाते हैं, बहुत ज्यादा हमने खाई है, तो उसके कारण भी आपके स्टूल का कलर काला होगा। अदरवाइज आपकी बॉडी का बहुत पुराना खून जो कहीं जमा हुआ होगा, वो अगर इंटेस्टाइन के थ्रू फ्लश आउट होगा तो भी वो काले नेचर में आएगा। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके बॉडी पे पिगमेंटेशन होते हैं। पिगमेंटेशन मतलब पूरे शरीर में चकते चकते दाने दाने काले काले स्पॉट जैसे पड़े हुए होते हैं। अगर किसी को पिंपल्स हो जाए ना तो चेहरे पे काले काले धब्बे धब्बे पड़े रह जाते हैं। अगर वैसे पिगमेंटेशन पूरी बॉडी पे होगा, स्किन पे होगा, और उसका न्यूरोथेरेपी में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, उस ट्रीटमेंट करने से, जो ट्रीटमेंट होती है न्यूरोथेरेपी का, उसका नाम ही है ब्लैक ट्रीटमेंट। क्योंकि उस ट्रीटमेंट को करने के बाद शरीर के सारे पिगमेंटेशन प्लस आउट होते हैं, स्किन क्लियर होती है, और स्टूल का कलर ब्लैक होता है। तो ब्लैक कलर के स्टूल कब आएंगे? या तो आपने आयरन की गोली खाई होगी, तो काफी लॉन्ग टाइम तक आपने आयरन की गोली खाई है, उसके कारण स्टूल का कलर ब्लैक आएगा। या फिर आपकी बॉडी में इंटरनल कहीं खून जमा हुआ होगा जिसके कारण स्टूल का कलर ब्लैक आएगा। अदरवाइज न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट अगर आप कराएंगे तो पिगमेंटेशन क्लियर होगा तो भी आपके स्टूल के कलर ब्लैक होंगे। विक्रम सर, ब्लैक स्टूल के बारे में कुछ और बताएं। हाँ, ब्लैक स्टूल का सही बताया सर आपने कि जैसे आपका जो अपर इंटेस्टाइन है, मतलब लोअर इंटेस्टाइन नहीं जाएंगे, अपर इंटेस्टाइन, वहां पे कोई आपका अल्सर हो गया है, वहां से ब्लड लीक कर रहा है, मतलब होता है ना इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाना। तो आपने अगर कोई जैसे आयरन की गोलियां नहीं खाई, या फिर आपने कोई इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं लिया है, और फिर भी आपका स्टूल का कलर अगर ब्लैकिश है, तो मतलब है कि आपके अपर इंटेस्टाइन में अल्सर है और वहां से ब्लड लीक कर रहा है। और वो फिर बाद में जैसे जो ब्लड है वो मतलब आपका नेचुरल ब्लड का कलर नहीं आएगा। लोअर इंटेस्टाइन में अगर मान लो कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई उल्स हो गए, कोई भी जख्म हो गए, वहां से अगर ब्लड लीक कर रहा है, तो फिर वो नेचुरल कलर में आएगा, मतलब ब्लड वाला कलर में आएगा। तो आपको समझ आना है कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जो बाहर वाला लोअर पार्ट है, वहां पे कोई ना कोई
इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ कोई अल्सर बन गया है, और इसके कारण हमारा जैसे ये पूरा मतलब बोला जाता है ना कि प्योर ब्लड आ रहा है, जैसे लगता है कि ताजा ब्लड निकल के आ रहा है। और बिल्कुल। जब आपका अपर इंटेस्टाइन में कोई जख्म बनता है, वहां से अगर लीक करके आ रहा है, तो फिर कलर चेंज हो जाता है और वो डार्क कलर का हो जाता है, क्योंकि आयरन जो है वो फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके कारण बिल्कुल। आपका फिर से वो स्किन का वो जो स्टूल का कलर है वो ब्लैकिश हो जाता है। तो ये आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ब्लैक कलर का स्टूल में हमारा बॉडी में से ब्लड भी फ्लश आउट होता है, और ये ब्लड हमारे अपर इंटेस्टाइन से निकलता है। अपर इंटेस्टाइन से वो ट्रैवल करता है, तो लोअर इंटेस्टाइन में जब जाता है तो वो अपने कलर में चेंज हो जाता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे सपोज कभी किसी को चोट लगी होगी, थोड़ा बहुत कट तो लगा होगा, कभी ना कभी किसी को जरूर लगा होगा। तो जब कट लगता है तो वहां से ब्लड रेड कलर का बाहर निकलता है, लाल रंग का। लेकिन जब वहां पे ब्लड के थक्के जम जाते हैं तो वो काले कलर में चेंज हो जाते हैं। तो यही चीज हमारी बॉडी में होती है कि अपर इंटेस्टाइन, आंत के ऊपरी वाले भाग से, छोटी वाली आंत से अगर ब्लड निकलेगा, रिलीज करेगा, लीक करेगा, या फिर स्टमक से निकलेगा, तो वो पॉटी के थ्रू होता हुआ ब्लैक कलर में जाएगा। तो बात आती है कि अगर ब्लैक कलर में जाएगा तो रेड कलर भी आनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, रेड भी आता है। तो अब बात करते हैं लाल रंग पे। स्टूल का कलर लाल क्यों होता है, कैसे होता है, किस कंडीशन पे होता है? तो स्टूल का कलर लाल ज्यादातर उन लोगों को होता है जिनको बवासीर की प्रॉब्लम होती है, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम होती है। पाइल्स के कारण या फिर बवासीर के कारण बॉडी में जब स्टूल पास होता है बॉडी से बाहर, तो वो रेड रंग का आता है, क्योंकि इतनी ज्यादा सख्त कब्जी हो जाती है कि वो बहुत जोर लगाते हैं स्टूल पास करने के लिए। तो हमारा इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट, जो हमारा एनस वाला पार्ट है, वो छिल जाता है, और छिलने के कारण वहां से ब्लड पास आउट करते हैं। इसके कारण स्टूल का कलर रेड होता है। दूसरा एक कारण यहाँ पे ये चीज हो सकता है कि आपने अगर चुकंदर खाया हो। जनरली सारे लोग चुकंदर खाते हैं। तो आपने जिस दिन चुकंदर खाया हो उसके अगले दिन आपको हो सकता है कि चुकंदर के गहरे लाल रंग के कारण स्टूल का रंग लाल दिखेगा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बवासीर या पाइल्स हो चुका है। इसमें दो ही कारण है, या तो आपके लोअर इंटेस्टाइन यानी एनस में बवासीर होगा, या किसी भी तरह से वहां पे हैमरेज होंगे, फिसर होगा, फिस्टुला होगा। तो इन सारे केसेस में आपको स्टूल का रंग लाल आएगा। अदरवाइज स्टूल का लाल रंग आपके चुकंदर खाने से भी आता है। तो विक्रम सर, रेड स्टूल के बारे में बताएं सर। हाँ हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया सर, कि जैसे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एक तो कहीं कट लग जा रहा है, कोई जख्म हो जा रहा है, मतलब अल्सरेशन अगर लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, तो वहां से जो भी ब्लड निकलेगा वो फ्रेश होगा। उसका कलर बिल्कुल मतलब नेचुरल ब्लड की तरह होगा, कि जैसे अभी कट लगा है और अभी बाहर वहां से ब्लड निकल रहा है। और क्योंकि वहां पे उस तरह के बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं कि वो उनको फिर से कन्वर्ट करें, फिर ब्लैक करें, क्लॉट बनाए, तो क्लॉट नहीं बन पाता है। पाइल्स के बारे में भी सही बताया आपने कि जैसे आपका कॉन्स्टिपेशन है, आपको पाइल्स कोई मतलब डिजीज नहीं है, जैसे कि होता है ना कि कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, चाहे इस तरह का कोई अटैक हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो फिर डिजीज होने के कारण हमको पाइल्स की समस्या आई। पाइल्स मतलब होने का कारण है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, और कॉन्स्टिपेशन होने के कारण आदमी अपने आप को पूरी तरह से इवैक्यूएट करने के लिए, कि हमारा पूरा मल निकल जाए, प्रेशर लगाता है। और प्रेशर के कारण नीचे वाला जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट है, जो एनस वाला पार्ट है, वहां पे वो स्वेलिंग आ जाता है, इन्फ्लामेशन, सूज जाता है। एक तो मल है, और वहां से हमने प्रेशर लगाया, और प्रेशर के कारण वो फूल गया। वहां पे जो ब्लड वेसल्स है वो भी चौड़े हो गए, फैल गए। फैलने के कारण वहां से ब्लड लीक करने लग जाता है। तो कई बार ऐसे बैठे बैठे भी लोगों के ब्लड लीक करने लगते हैं, क्योंकि वहां का जो ब्लड वेसल्स है वो चौड़ा हो गया है, और चौड़ा होने की वजह से उनके बीच का जो गैप है वो बढ़ गया, और बढ़ने के कारण वहां से ब्लड सेल्स बाहर निकलने लग गए। तो ये मतलब पाइल्स वाले के साथ ऐसा समस्या होता है। तो बिल्कुल। उनको कोशिश करना चाहिए सबसे पहले कि हमें अपने कॉन्स्टिपेशन पे काम करना है। सेकंड, आपने जो बताया सर चुकंदर वाला, तो बिल्कुल सही है कि अगर आपने मतलब कायदे से ज्यादा चुकंदर खा लिया, तो एक तो आपके स्टूल हो सकते हैं कि लूज मोशन करवा दें, और पूरा का पूरा चुकंदर ही बाहर आपको आए, आप देख के भयंकर डर जाएंगे कि क्या हो गया, मेरे स्टूल में तो पूरा खून आ रहा है। तो वो बिल्कुल। चुकंदर है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका पिगमेंट है सारा, और वो आपके स्टूल से बाहर आएगा ही आएगा। हो सकता है आपके यूरोजेनाइटल सिस्टम से, मतलब यूरिन भी आपका
रेड हो जाए, आपको लगेगा कि भाई यूरिन भी रेड हो गया, लग जरूर कोई बीमारी हो गया। तो नहीं, बिल्कुल वो होता है। मतलब उसका जो पिगमेंट है वो बाहर निकल रहा है, बेस्ट है। बिल्कुल। एक चीज और बता दूं, स्टूल में रेड कलर के कुछ पार्टिकल्स आपको इस कंडीशन पे भी दिख सकते हैं, जैसे अभी गर्मियों का सीजन आ रहा है, तरबूज खाने को सबका मन करता है, तरबूज आती भी गर्मियों के सीजन में है। अगर आपने भरपेट तरबूज खाया, सपोज 2 केजी के अराउंड आपने भरपेट तरबूज खाया, तो भी आपके स्टूल में तरबूज के लाल पार्टिकल कुछ दिखेंगे, क्योंकि ये हैवी अल्कलाइन होता है, सिर्फ पानी का बना हुआ होता है। तो हमारे स्टमक की एसिड इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो उस चीज को डाइल्यूट करे। बेसिकली हमारे प्रकृति ने हमारे पेट में जो एसिड बनाई है खाने को पचाने के लिए, वो इतनी सख्त होती है, इतनी सख्त होती है कि वो ब्लेड को भी गला सकती है। मगर हमारे खाने को वो गला नहीं पाती, क्योंकि हमारा स्टूल का मतलब फूड का जो ऊपर का लेयर, आउटर लेयर जो प्रोटीन का बना हुआ होता है ना, उस लेयर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक का एसिड 3 या 3 से भी हाई कंसंट्रेशन का होना चाहिए। मगर हमें क्या आदत है, कुछ भी मन किया खा लिए, 2 समोसे खा लिए, 2 कप चाय पी लिया, 2 बिस्किट खा लिया, 2 ब्रेड खा लिया, दिन भर देखो तो कुछ ना कुछ बकरी के जैसा मुंह चलते रहता है। तो इस टाइम पे आपकी जो एसिड होती है, पेट की एसिड, वो हैवी अमाउंट में कंसंट्रेट नहीं होती, जिसके कारण आपके पेट में आने वाला खाना सही से नहीं पचता, और ये नहीं पचने के कारण ही बीमारियां जन्म लेती है। इसलिए हमारे सनातन में बुजुर्गों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि पेट खुश तो सब खुश, इसलिए पेट को खुश रखना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट। हमने देखा स्टूल का कलर, वापस रिवाइज करा दूं, पीला कलर है तो नेचुरली बिल्कुल हेल्दी है। अगर व्हाइट रंग का आ रहा है तो लीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लीवर बिल्कुल खराब हो चुका है, हो सकता है कि उस पेशेंट की डेथ भी हो जाए। ये व्हाइट बहुत क्रोनिक स्टेज है। सेकंड, ब्लैक। ब्लैक कलर का स्टूल तब आता है जब आपकी बॉडी में आयरन की गोलियां होती है, आप खाते हो बहुत ज्यादा, या फिर पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन रिड्यूस होगा तो होगा। अब आती है ब्लैक के बाद रेड। सॉरी, ब्लैक में एक चीज और भी है कि अगर पेट में इंटरनल ब्लीडिंग होगी अपर इंटेस्टाइन में तो भी हो सकता है। अगर लोअर इंटेस्टाइन में एनस के पास ब्लीडिंग होगी तो रेड कलर का स्टूल आएगा। रेड कलर का स्टूल चुकंदर खाने के बाद भी हो सकता है, या फिर अगर आपने तरबूज भरपेट खाया तो भी कुछ पार्टिकल आएंगे। अब आ, किसने लिखा है मैसेज में, आई वांट टू आस्क समथिंग। शारदा मैम, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, बिल्कुल पूछिए। अनम्यूट कीजिए खुद को और पूछ सकते हो। सर मेरे पास में एक बच्ची रहती है, 6 साल की है। आवाज आ हाँ, रही है सर? आ रही है बिल्कुल। सर उसको दस्त लगते हैं, कम से कम 8-9 बार लग जाते हैं दिन में। हम्म। और बहुत पतले लगते हैं। साथ में हम्म। उसको ब्लीडिंग भी होती है लड़की को। ओके। और वो खाती नहीं है सर कुछ भी, आधी रोटी खाती है पूरे दिन भर में। हम्म। तो उसका लीवर वीक है, उसको लिव 52 की दवाई दी गई है डॉक्टर के द्वारा। ओके, एलोपैथी आयुर्वेद में सब में ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं, उसका इलाज हो जाएगा। हाँ हम जी। इस पे मीटिंग मीटिंग के अंत में इस पे बात करेंगे, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर। तो हमने देखा ब्लैक स्टूल, रेड स्टूल, येलो स्टूल, व्हाइट स्टूल। अब इसके बाद आते हैं मटमैला कलर का। मटमैला यानी कि मिट्टी के रंग का स्टूल। कभी कभी मिट्टी के जैसा स्टूल भी होता है। तो मिट्टी के जैसा स्टूल कब होता है, अगर किसी को लीवर से रिलेटेड हेपेटाइटिस की अगर प्रॉब्लम होगी तो उनको स्टूल मटमैले रंग का आएगा। स्टूल मटमैले रंग का आएगा, उसके साथ साथ हो सकता है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो, या फिर कैंसर हो, जिसके कारण लीवर और गॉल ब्लैडर जो केमिकल बनाते हैं हमारे खाने को पचाने के लिए, लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों का केमिकल एक ही रास्ते से आता है। जैसे होता है ना कि मतलब 2 घर हैं, दोनों घर का रास्ता आमने सामने मिला, फिर वो गली से एक रास्ते से निकल गए, दाहिने तरफ से एक घर, बाएं तरफ से दूसरा घर, दोनों का रास्ता खुला और फिर ये दोनों टर्न करके सामने की ओर निकल गए, सामने वाले घर की तरफ। तो लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों ऐसे ही काम करते हैं, इसके अपने अपने केमिकल के रास्ते फिर टर्न करके एक में मिलके आगे जाते हैं। तो जब एक में मिलने वाला जो बाइल डक्ट होता है, कॉमन बाइल डक्ट, अगर वो बंद हो जाए, किसी कारण से हेपेटाइटिस हो जाए, लीवर और गॉल ब्लैडर काम न करे,
तो उसके कारण भी स्टूल का कलर मटमैला होता है, मिट्टी के जैसा होता है। तो बेसिकली जब ये स्टूल का कलर मिट्टी के रंग का होगा तो ओके, जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर रेड रंग का होगा चुकंदर खाने से, तो स्टूल तो आपका मल जो होगा वो लाल होगा, लेकिन हो सकता है कि उसका असर आपके यूरिन पे भी आ जाए, यूरिन भी हल्का रेडिश हो जाए। मगर जब मटमैले रंग का स्टूल होगा ना, तो उसका असर ही पेशाब पे बिल्कुल नहीं आता, वो पेशाब बिल्कुल क्लियर होता है। तो इस तरह से आप जज कर सकते हो कि आपको लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों की बीमारी हो सकती है स्टूल के मटमैले रंग के होने के कारण। तो विक्रम सर, आवाज आ रही है सर आपको? ओके, मे भी हो सकता है सर का थोड़ा नेटवर्क इशू हो। तो मटमैले कलर का जो हमने स्टूल देखा, इसके बाद एक और कलर का स्टूल होता है, ग्रीन कलर का, हरे रंग का। हरे रंग का स्टूल ज्यादातर उन केसेस में आता है जिन केसेस में फूड पॉइजनिंग होता हो। अगर आपने कभी शादी पार्टी में गए, कहीं खाना वगैरह भरपेट मन के खाया, फिर मालूम चला क्या, अगले दिन सबको वोमिटिंग और लूज मोशन होना शुरू हो गया, बहुत लोगों की तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गए, तो सुनने में आता है क्या, फूड पॉइजनिंग हुआ था, खाना अच्छा नहीं था, फूड पॉइजन बन गया था। जब फूड पॉइजनिंग का केस आता है तो उस केसेस में हमारा स्टूल का कलर ग्रीन होता है। तो ये सब बेसिक कॉमन सिम्टम है जिनके कारण हम समझ सकते हैं कि हमारे स्टूल के नेचर में क्या क्या हो रहा है। जिस तरह से रेड लाल रंग का स्टूल हमारे जीआईटी में, यानी कि हमारे एनस की तरफ ब्लीडिंग होता है, उसके कारण भी होता है, और चुकंदर या तरबूज खाने के कारण भी हो सकता है। उसी तरह से हरे रंग का स्टूल, अगर आपने ज्यादा मात्रा में पालक या फिर पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाई है, तो उसके कारण भी आपके नेचर में स्टूल का कलर थोड़ा बहुत हरा हो सकता है। तो ये सिंपल कॉमन से समझने की बात है। तो विक्रम सर, आ, अभी अभी हाँ हमने जी दो सर। कलर बताया, मटमैले कलर का स्टूल हेपेटाइटिस के कारण, गॉल ब्लैडर के डक्ट को बंद होने के कारण, और हरे रंग का हम्म। स्टूल फूड पॉइजनिंग के कारण। तो इसके बारे में बताएं हम्म। सर। हाँ हाँ, वही वही बिल्कुल सर, आपने जो बताया, जैसे जब मटमैले कलर का आता है, आपको पता होना चाहिए कि उस समय जॉन्डिस है, मतलब आपके लिवर में जॉन्डिस हो गया है, स्किन का कलर पीला हो जाएगा, आपका येलो कलर का वो यूरिन पास आउट होगा, आंखों में देख के बाहर से आप पता कर सकते हैं कि इनकी आंखें जो हैं वो बाहर से देखने में पीला दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है। तो मतलब है कि उनको जॉन्डिस हो गया, उनके जो मतलब बाइल डक्ट हैं ब्लॉक्ड हैं। और चूंकि गॉल ब्लैडर में बताया स्टोन है, स्टोन का मतलब है कि वो भी ब्लॉक हो गया है ना, तो वहां से आपका बाइल आ ही नहीं रहा है आपके इंटेस्टाइन तक। ये रिसाइकलिंग होता है पूरा, जो जैसे हमारे लीवर से आया ना, जो बाइल आया, फिर वहां से रिसाइकिल होके फिर से वापस वो मतलब लीवर में जाता है, इंटेस्टाइन में कुछ चेंज होता है सर्टेन, फिर वहां से वो हमारे लीवर में जाता है, तो ऐसा रिसाइकलिंग चलता है। तो वो जब नहीं आएगा तो कलर कैसे दे पाएगा स्टूल का? तो स्टूल का कलर उसके चलते चेंज हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी में जमा होता रहता है, और ये कंडीशन बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। और इसलिए ऐसे लोगों को, जैसे छोटे बच्चों में देखे होंगे सर, मैं शुरू में चूंकि इसको करना चाहता था, फिर बाद में मुझे लगा कि चलो ये तो जॉन्डिस वाला अभियान ही बाकी है, तो फिर उसमें कवर करेंगे। तो जब छोटे बिल्कुल बच्चे को जॉन्डिस होता है, आप तक जब जन्म लेता है छोटा बच्चा, हर एक बच्चे को जॉन्डिस होता है, आपको बोल देगा कि जॉन्डिस हो गया जी, क्योंकि छोटे बच्चे का आरबीसी काउंट बहुत ज्यादा होता है। मतलब हमारी बॉडी में तो लगभग बहुत कम, 2 से 3 लाख 4 लाख ऐसे होता है, 5 लाख के आसपास अ, मतलब वो होते हैं 5 मिलियन के आसपास। वो लगभग दुगना तिगना के आसपास होता है, छोटे उसमें बच्चों में 10 मिलियन होता है से सर। के आसपास होता है ना आरबीसी। और वो बिल्कुल आरबीसी उतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि माँ के गर्भ में होता है, इसलिए उसको उस समय मैनेज करने के लिए जरूरत होता है। जब बाहर आता है तो उसको अपना चलाने के लिए उतना ज्यादा जरूरत नहीं होता है, तो फिर वो डीजेनरेट होता है, टूटता है। और टूटने के बाद उसमें फिर वही मतलब बाइलिरुबिन वगैरह बाइलिवर्डिन सब बनते हैं, और बनते हैं तो एक्सेस बनने के कारण, मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है, टूट रहा है ना, तो एक्सेसिव अमाउंट में ये बिलीवर्डिन और बेलिरुबिन वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। तो उतना वो बाहर नहीं आ पाता है, उसके लिए आपको बच्चे को क्या करेंगे, उठा के डाल देंगे कि आपको वो अल्ट्रा वायलेट रे में रखेंगे, रेडिएशन वाले में रख देते हैं, है ना। तो आप सिंपल सा अगर धूप में भी रखेंगे ना, तो वही वाला रिजल्ट आएगा। बच्चे को बिल्कुल सनलाइट में अगर रखेंगे तो सेम आप वही काम करेंगे जो बच्चे को वो होते हैं ना लाइट में रखते हैं।
चूंकि वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रहती है, इसलिए वो बोलते हैं कि चलो जी, मतलब धूप में तो आ ही रहा है, लेकिन हम एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं कि इतना हमेशा हम बना के रखेंगे तो आपका बच्चा थोड़ा ज्यादा ठीक हो जाएगा। तो ये उसका कारण है कि तो थोड़ा सा इस पे भी मैंने इसलिए बता दिया कि बहुत सारे जो होते हैं ना लोग, घर में सबके बच्चे तो हैं ही छोटे, तो पैनिक हो बिल्कुल जाते हैं कि पता नहीं मेरे बच्चे को जॉन्डिस पकड़ लिया। वो एक कॉमन सी बात है, तो इसमें आप ऐसा देख सकते हैं। बिल्कुल। सेकंड सर, ग्रीन कलर का स्टूल। हाँ, ग्रीन कलर का सर स्टूल क्या होता है, जैसे जो भी पिगमेंट्स हैं आपके प्लांट्स से आ रहे हैं, उसमें सेलुलोज होता है। और आप अगर एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे, बिना चबाए लेंगे, वो अच्छी तरह से मतलब कि पकाया हुआ नहीं, कुकड है, खास करके मतलब होता है कि जब आप जूस के फॉर्म में ले रहे हैं या फिर साग के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका चाहे तो लूज मोशन होगा और उससे जाके हरा वाला स्टूल आएगा, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होगा। डॉक्टर पांडे हमेशा बोलते थे कि अगर आप पत्ते को खाओ नहीं चबा के, मतलब चबा के नहीं खाओ, निगल जाओ, सेलो कर जाओ, तो फिर आपका वो जो पत्ता है वो उसी तरह से स्टूल से बाहर आ जाएगा, क्योंकि पत्ते में जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज का डाइजेशन हमारे गट में नहीं होता है, वहां पे वैसा एंजाइम नहीं है, क्योंकि उसमें बिल्कुल बीटा लिंकेज वाला होता है, हमारे पास अल्फा वाला एंजाइम है। तो अल्फा वाले को डाइजेस्ट करेगा, आप अगर उसको चबाते हैं तो सलाइवा उसको फिर ब्रेक डाउन करता है, फिर उसका पिगमेंट हो सकता है कि ब्रेक डाउन हो सकता है, कुछ पार्शली डाइजेस्ट हो सकता है। तो ये उसका बेसिकली रीजन है सर। बिल्कुल। तो हमने अब तक देखा 6 तरह के हमारे बॉडी में स्टूल आते हैं। फिर से वापस रिवाइज कर दूं। पीला हेल्दी स्टूल, व्हाइट कलर का स्टूल लीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ब्लैक कलर का स्टूल, अगर आपने पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट ली, आयरन की गोली खाई तो आ सकता है, या फिर अपर जीआईटी में ब्लीडिंग होगा। रेड कलर का स्टूल, लोअर इंटेस्टाइन यानी कि एनस की तरफ ब्लीडिंग ज्यादा होगा तो आएगा। मटमैले कलर का स्टूल जॉन्डिस होने के केस में आएगा, लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों इफेक्टेड होगा तो आ सकता है। और मटमैले कलर के बाद ग्रीन कलर का स्टूल, हरे रंग का, जब आपने बहुत ज्यादा कोई पालक वगैरह की सब्जी खाई है तो आ सकता है, या फिर आपको फूड पॉइजनिंग होगा तो आएगा। तो ये 6 कलर के स्टूल के रंग होते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स, हमने कलर तो देख लिया। अब स्टूल भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। कभी किसी को एकदम "आह" करते हैं, फूंक के, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा के निकालते हैं। तो मालूम क्या चलता है, स्टूल बकरी की पोटी जैसा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा 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 हुआ आता है। किसी का बहुत पतले जैसा एकदम पानी के जैसा स्टूल होता है, किसी का सॉफ्ट होता है। तो अब हम इस पे बात करने वाले हैं कि आखिर स्टूल के इतने टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स भी क्या बताते हैं। क्योंकि दोनों तरह से हम बीमारियों को जज करते हैं न्यूरोथेरेपी में, कि आपका स्टूल कैसा है, स्टूल का कलर कैसा है, और उसका नेचर क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं, जो बकरी की स्टूल होती है ना, बकरी की पॉटी आपने देखा होगा, छोटे छोटे गोल गोल दाने दाने जैसे होती है। अगर इस कलर में, इस तरीके से अगर स्टूल आता है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको बहुत ज्यादा हैवी कॉन्स्टिपेटेड है। कॉन्स्टिपेटेड है मतलब बहुत आप ताकत लगाते हो स्टूल पास करने के लिए, तब जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा टूटा हुआ स्टूल निकलता है। दैट मीन्स आप बहुत अच्छे तरह से कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो चुके हैं। विक्रम सर, इसके बारे में बताएंगे सर, सेपरेटेड हार्ड लम्प्स। हार्ड लंपी करके मतलब है ना, जैसे कि लंप लंप के रूप में आ रहा है, और वो भी ड्राइड है। मतलब कई लोग क्या होता है ना कि आते तो हैं स्मॉल स्मॉल पार्ट में, लेकिन वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, या फिर किसी के बहुत ज्यादा मतलब ये क्या होंगे, वेट होंगे, मतलब गीला होगा। और किसी का होता है कि एकदम सूखा सा आ रहा है, मतलब पूरा प्रेशर लगाने के बाद वो डॉट डॉट में थोड़े थोड़े करके वो आ रहे हैं। तो मतलब है कि एक तो आपका इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन है थोड़ा बहुत, उसके अलावा डिहाइड्रेशन भी है आपको बहुत ज्यादा, कि वाटर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो स्टूल में स्मूथनेस नहीं आ रहा है, उसमें पानी भीगापन नहीं आ रहा है, जिसके कारण वो फिसल के बाहर तक आने में असमर्थ है, इसलिए डॉट डॉट में थोड़ा थोड़ा करके वो बाहर आ रहा है। तो बेसिक इसका वही रीजन है सर, कि पानी का भी थोड़ा सा लोगों को, ऐसे लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम पानी भी सफिशिएंट अमाउंट मिले। बिल्कुल। दूसरा होता है जो हमने देखा कि छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, उससे एक थोड़ा एडवांस होता है, वो थोड़े बड़े टुकड़ों में होता है, लेकिन वो भी स्लगिश होता है और ड्राई होता है। जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बकरी की जो स्टूल होती है, छोटे छोटे साइज में होती है, उसका मतलब 8-10 स्टूल का एक बड़ा साइज कर दो, तो इस अगर टाइप में आएगा, तो भी वो कहता है कि वो बहुत हैवी कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन है। आपकी शरीर में पानी की कमी है, आप पानी कम पी रहे हो, तो थोड़ा पानी को ज्यादा बढ़ाइए। आप मोस्टली मोस्टली
मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन मोस्टली आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, आपको कब्ज बना हुआ रहता है। ये दो टाइप हो गए, लंपी और ड्राई फॉर्म पे। तीसरा, सॉलिड आता तो है लेकिन बहुत ज्यादा फटा फटा हुआ आता है। जो स्टूल होता है वो सॉलिड होता तो है, लेकिन बहुत ज्यादा फटा फटा हुआ होता है। तो विक्रम सर, सॉलिड स्लैगिस के बारे में बताएंगे सर। क्रैक्स ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे टूटा टूटा हुआ दिखता है। सॉलिड है सर, और थोड़े क्रैक्स हैं, तो मतलब है कि कोई ज्यादा आपको समस्या नहीं है। और मतलब पूरे एक जैसे केले के जैसा आ रहा है, लेकिन उसमें फटा फटा सा दरारें हैं। और मतलब उसमें कुछ न कुछ पॉइंट्स जैसे इंट्स निकले हुए हैं, और पूरा ड्राइड है। तो वो मतलब है कि आप ग्रीन जोन में हैं। आपके गट की मतलब स्थिति अच्छी है, खराब नहीं है, बढ़िया है। थोड़ा सा वाटर का थोड़ा इंटेक बढ़ाइए, थोड़ा कुछ फाइबर्स वगैरह ले सकते हैं। थोड़े प्रोबायोटिक थोड़ा सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे गट का बैक्टीरिया अच्छा हो, और जिससे आपका म्यूकस अच्छा से बने, और फिर आपका जो स्टूल है थोड़ा सा स्मूथली पास आउट हो। तो ये है बिल्कुल। इसका सब। बिल्कुल। यानी कि अगर आपके स्टूल केले के जैसे आते हैं लेकिन उसके सरफेस पे कटिंग आती है, मतलब आप ग्रीन जोन पे हैं, सेफ हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पानी इनटेक बढ़ाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हो जाएगा कहने का मतलब ये चौथा स्टेज आता है कि हमारा स्टूल पके हुए केले के जैसा आता है। पके हुए केले का कहने का मतलब, अगर अच्छा से पका हुआ छोटा, जो छोटा वाला पीला वाला केला होता है, अगर वो अच्छे तरीके से पका हुआ है नॉर्मली, तो उसे अगर आप खाएंगे तो आपको चबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा छोटे बच्चे शरारत क्या करते हैं, केला खाना रहता है, काटते हैं, अंदर निगल जाते हैं और बोलते हैं शरारती में, मम्मा मैंने तो केला खा लिया। और हम कहते हैं कि केले को थोड़ा चबा कर खाना चाहिए, बिल्कुल चबा के खाना चाहिए। मतलब वो केला इतना अच्छे तरीके से पका हुआ है, स्मूथ है, कि छोटे बच्चे ने भी निगल लिया। कहने का मतलब, अगर आपका पॉटी, अगर आपकी स्टूल का नेचर अगर इसी टाइप का बना हुआ रहेगा तो वो बिल्कुल आसानी से आपके एनस के थ्रू पास हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कब पॉटी की नहीं की। आप गए, जस्ट 1 और 2 मिनट्स हमने स्टूल किया, कोई प्रेशर नहीं लगाया, ऑटोमेटिक वो अपने टाइम से फ्लश आउट हो गया बॉडी से बाहर। हम बाथरूम से बाहर आ गए 1 से 2 मिनट के अंदर। दैट मीन्स ये चीज इंडिकेट करता है कि आपकी स्टूल बिल्कुल हेल्दी है, आपका गट्स, आपके लीवर, आपका इंटेस्टाइन, आपके गॉल ब्लैडर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और ये नेचर में कलर में पीला होगा। ये चीज क्लियर हुई? किसी को कोई कंफ्यूजन है इस पे तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। इससे कुछ और बातें भी, 2-3 टॉपिक है जिसको हम कवर करेंगे। चलो ओके, फिर हम कवर करते हैं, फिर आप लोग का क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो इसके बाद आता है सॉफ्ट बॉल्स के रूप में, बड़े बड़े सॉफ्ट बॉल्स के रूप में। होता तो पके हुए केले के जैसा ही है, लेकिन उसके 3-4 पार्ट के रूप में टूटा टूटा हुआ आता है। तो जब ये चीज टूटे टूटे हुए रूप में आता है, पके हुए केले के जैसा होता है, सॉफ्ट बॉल्स के रूप में होता है, और सॉफ्ट बॉल्स के होने के साथ साथ डिफाइंड एज होता है। डिफाइंड एज कहने का मतलब, इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर्स होता ही नहीं है, और पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पे बहुत अच्छे बैक्टीरिया जो हमारे पेट में खाने को पचाते हैं वो नहीं होते, जिसके कारण ये चीजें सॉफ्ट बॉल्स के रूप में डिफाइंड एज होती है। तो विक्रम सर ये बताएंगे, सॉफ्ट बॉल्स विद डिफाइंड एज, पके हुए केले का छोटा छोटा टुकड़े टुकड़े के रूप में आना। हाँ, फ्रेगमेंट में आ रहे हैं, मतलब है कि सही बात है कि मतलब एक साथ आपका फाइबर वहां पे पानी को एब्जॉर्ब करके और स्टूल को बल्कि नहीं बना रहा है। और आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया की कमी है, जिसके कारण वो उस पे मतलब उनको फाइबर ही नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे उस पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट वगैरह नहीं बनाएंगे। हो सकता है कि आपके गट की लाइनिंग है वो थोड़ी डैमेज हो सकती है। और उसके अलावा वहाँ पे म्यूकस भी प्रॉपर नहीं, मतलब वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, और वो यूज भी नहीं हो रहा है उस तरह से जैसे होना चाहिए। तो कुल मिला के कि आपको थोड़ा सा फाइबर की क्वांटिटी को देखना पड़ेगा कि हाँ, हम फाइबर अगर नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, आप बाहर से थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। साइलियम वगैरह आता है जिसको इसबगोल वगैरह बोलते हैं। तो वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर दिन इस्तेमाल करें। बिल्कुल। कुछ दिन के लिए इस्तेमाल कीजिए, 8-10 दिन के लिए, फिर देखिए कैसा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके अलावा आप अपने गट बैक्टीरिया के लिए थोड़ा सा फर्मेंटेड राइस वाटर, फर्मेंटेड राइस, इडली, इस तरह की चीजें थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपका गट का बैक्टीरिया, कांजी वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो लेकिन उसका प्रॉपर आप केयर के साथ लेंगे कि कौन से मौसम में लेना होता है, नहीं लेना होता है। तो उसको पूरा ध्यान दे के लीजिएगा, तो आपका गट का फिर जब स्थिति सही होगा, तो फिर वो सारा चीज चेंज हो जाएगा, फिर आपके स्टूल अच्छे आने लग जाएंगे। बिल्कुल।
जी। अब उससे हम दूसरे पार्ट में आते हैं। एक तो पके हुए केले का फॉर्म था जो नॉर्मल हेल्दी था, अब उसके थोड़े बड़े बड़े टुकड़े हुए, अब उससे उसके और छोटे बारीक टुकड़े हुए, यानी कि मसी होता है। और मतलब उसके जो एज होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं। दैट मीन्स आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन बना हुआ है। लीकी गट्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे खाने को एब्जॉर्ब करके उसे एक स्टूल के मतलब पके हुए केले के जैसा स्टूल के रूप में कन्वर्ट कर सकें। तो विक्रम सर बताएंगे मसी के बारे में, रजड एज के बारे में, जब हमारे स्टूल का एज एक्चुअली बहुत सर इस रफ तरह होता है। के जो, जी जी, रफ है मतलब आने का मतलब है कि एक तो आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन है। ये तो पक्का है कि इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन का मतलब कि वहां पे घाव बन रहा है, छोटे छोटे जख्म बन रहा है। वहां का एज है जो लीक कर रहा है, टूट रहे हैं अंदर के जो बिल्कुल जो यूनिसेलुलर होता है ना, एक लेयर बना हुआ था अंदर में, एंडोथेलियम, वो लाइनिंग डैमेज हो रही है किसी भी कारण से। चाहे तो आप कोई कंटामिनेटेड फूड खा रहा है जिसमें जो बाहर का इन्फेक्टेड बैक्टीरिया आ रहा है, रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ रहा है जो आपके गट की हालत को खराब कर रहा है, वहां पे जाके उसको खा रहा है। या फिर आपके खाने की हैबिट खराब है। मान लो आप कुरकुरा, चुरमुरा, बिस्किट, ये सारी चीजें अगर खा रहे हैं, तो आपके गट के हेल्दी बैक्टीरिया भी कई बार ना जैसे आपके गट को खाने लग जाते हैं। बिल्कुल तो सही बात है। वो इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप कोई क्रैकर का पैकेट जैसे ना, मतलब चिप्स का पैकेट फाड़ रहे हैं, मतलब आप अपने गट को फाड़ रहे हैं। ऐसा कई मतलब आप देखेंगे कि अच्छे से जितने भी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं, अगर आपको अच्छा वाला है तो वो आपको बताएंगे कि आप अगर फाड़ रहे हैं चिप्स के पैकेट खाने के लिए, मतलब आप अपने गट को टीयर कर रहे हैं। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप उसको सही कीजिए, खाने के हैबिट को सही कीजिए, कंटामिनेटेड फूड नहीं नहीं लीजिए, और प्रोबायोटिक्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए जिससे आपका गट का लाइनिंग फिर से प्रिपेयर हो जाए, बन जाए। बिल्कुल। तो हमने देखा कि सबसे पहले सॉफ्ट स्टूल था पके हुए केले के जैसा बिल्कुल नॉर्मल, उसके फिर बड़े बड़े टुकड़े हुए, फिर उसके और भी छोटे टुकड़े के रूप में हुए। अब स्टूल का नेचर का सबसे आखिरी स्टेज आता है बिल्कुल लिक्विड के रूप में, यानी जिसको आप कहते हो लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पतला हो रहा है, यानी कि डायरिया हो रही है। दैट मीन्स अगर इस तरीके का अगर कभी कंडीशन आता है तो सीधा सा इसका अर्थ है कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन हो चुका है, सीवियर इन्फ्लामेशन है। और हमारी गट्स खाने को बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वो सीधा उसको फ्लश आउट कर देती है। वो कहती है कि मेरे में कैपेसिटी नहीं है, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पचाना। सीधा फ्लश आउट करती है, कुछ भी नहीं करती। सीवियर इन्फ्लामेशन है, वो सीधा लिक्विड के रूप में उसको फ्लश आउट कर देती है। दैट मीन्स आपको डायरिया हो रखा है, या फिर इंटेस्टाइन में एक मतलब हिंदी का शब्द आता है संग्रहणी, या फिर कॉन्स डिजीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, या फिर आप इरिटेटिंग बबल सिंड्रोम आईबीएस कह सकते हो। इन सब बीमारियों में ज्यादातर लूज मोशन के रूप में ही, लिक्विड डायरिया के रूप में हमारा स्टूल आता है। तो विक्रम सर लिक्विड डायरिया के बारे में बताएंगे सर। बेसिकली ये एडवांस वर्जन है सर, जो मैंने बताया ना, लीकी गट का ही एडवांस वर्जन है कि हमने मतलब ग्रेजुअली हमारा पेट खराब होता गया, हम ध्यान नहीं दिए। जैसे हम अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं देते, बाकी की चीजों पे ध्यान देते हैं कि हम हमारे शरीर घर में कितना ये संसाधन होने चाहिए, ये वाला टीवी होना चाहिए, ये वाला मोबाइल होना चाहिए। लेकिन हमारा शरीर सबसे बड़ा रियल एस्टेट है, मतलब सबसे महंगा वाला, और इसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर ये खराब हुआ ना तो हमारे घर में क्या है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसका आनंद ही नहीं ले पाएंगे। तो बिल्कुल जैसे ही आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स आते हैं कि हमारे इस तरह के स्टूल हो रहे हैं, मतलब तो आपके गट में कुछ ना कुछ खराबी चल रहा है। और वहीं आपको अगर ध्यान अगर आप दे देते हैं वहीं से, तो फिर ये वाला कंडीशन नहीं आएगा। आईबीएस इज द खराब वर्जन, मतलब वेरी एडवांस वर्जन, मतलब बेकार वाला, जो आपको वहां से फिर इसका तो इलाज भी नहीं है। आप अगर आईबीएस लेके जाएंगे डॉक्टर के पास तो बोलेंगे ठीक है मैनेज करिए, मेडिसिन वगैरह खाइए, मैनेज होगा। क्रॉन्स हो गया, क्रॉन्स डिजीज हो गया, फिर कोई इलाज नहीं होगा। तो वहां तक पहुंचने ही क्यों देना है? उससे पहले ही आपको जागरूक होना है कि हमारा जो गट अगर लीक हो चुका है, अगर उस तरह के स्टूल आ रहे हैं, पता चल जाता है कि आपका डाइजेशन खराब हो गया है। जैसे आप कुछ खा रहे हैं, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गैस बन रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा कि हमको पता चल गया तो फिर वहीं से हम अपना केयर लेना शुरू कर दिए, हमने प्रोबायोटिक्स वगैरह लेना शुरू कर दिया, हमने ऐसे भोजन लेने शुरू कर दिए जिससे कि हमारे गट खराब ना हो। मतलब नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की चीजों पे आ गए। ऐसा नहीं कि बिस्किट खा रहे हैं कई दिन के बने हुए, फिर ब्रेड खा रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं।
तो फिर आपका और खराब होता जाएगा। तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आई थिंक कि ये वाला कंडीशन नहीं आएगा। बिल्कुल। तो हमने जितनी चीजें बताई, स्टूल का कलर, स्टूल का शेप कैसा होता है, कैसे रूप में वो आता है, इन दोनों तरीकों से हम अपने शरीर को समझ सकते हैं, अपने शरीर की बीमारियों को देख सकते हैं। जनरली आप अपने शरीर को जानने के लिए आप अपना स्टूल खुद देख सकते हो। आप अपने स्टूल के बारे में जानकारी अगर रख सकते हो तो आप अपने स्टूल को चेक कर सकते हो कि ये कैसा हो रहा है, और उससे आप अपने शरीर के स्वास्थ्य को समझ सकते हो, जिसके बारे में हमने ये सेशन कंडक्ट किया। आपको मैं इसका एक पिक्चर शेयर करूं ताकि आप इसको देख सको। आपके स्क्रीन पे पिक्चर दिख रहा होगा, 7 टाइप ऑफ पूप्स। आप चाहो तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये चीजें याद रहे कि हाँ, हमने इस चीजों को समझा था। सारे लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये क्या क्या चीज थी। सेकंड, हमने जो बताई थी डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर में स्टूल का कलर का प्रॉब्लम जो होता है उसका ये है, तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बेसिक ये दो तरीके थे जिससे कि हम अपने स्टूल को चेक कर सकते हैं कि हमारे स्टूल का कलर कैसा है, और हम अपने स्टूल से अपने शरीर के स्वास्थ्य को समझ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहो तो इस सेशन की जो रिकॉर्डिंग है मेरे यूट्यूब चैनल न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे NEURO न्यूरो THERAPIST, न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक VIVEK, न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक आप चैनल सर्च करेंगे यूट्यूब का तो उस पे आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। तो आप इस सेशन की रिकॉर्डिंग उस चैनल पे भी देख सकते हो। रिमेन, अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पे। अगर किन्हीं का इस सेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न हो जो कि आप पूछना चाहते हो, तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और पूछ सकते हैं, बट वन बाय वन। राखी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, पूछिए। सर, मेरे को है ना गोल्ड ब्लैडर में पथरी है सर बिल्कुल। जी। और लीवर में भी दिक्कत थी, अब तो शायद ठीक है। कलर तो मेरा पीला ही है सर। ओके, अच्छी बात है। अभी पीला आ रहा है, दैट मीन्स अच्छी बात है। जी। तो गॉल ब्लैडर का स्टोन आपका ठीक हो गया? नहीं सर, नहीं। बढ़ गॉल जाएगा सर वो। गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बता दूं। गॉल ब्लैडर का स्टोन ज्यादातर, मतलब मोस्टली जो जी। होता है उसकी कोडिंग है 4F। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे शर्ट का साइज SML XL, फिर उसके बाद XXL होता है, फिर XXL होता है। उसी तरह से गॉल ब्लैडर की कोडिंग होती है 4F। 4F यानी कि FF FF। तो पहला F इंडिकेट करता है फॉर फीमेल, ये फीमेल को होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। सेकंड F जो इंडिकेट करता है वो उनकी एज 40 होती है तो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तीसरा F जो इंडिकेट करता है वो फैटी, यानी वो थोड़ी ज्यादा हेल्दी होंगी, थोड़ी मोटी वगैरह होंगी, तो उनको होने के चांसेस ज्यादा होगा। और चौथा F जो कहता है वो फेयरी, उनके स्किन का कलर बिल्कुल गोरा नारा होगा तो उनको गॉल स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप इन चीजों से बचना चाहते हैं तो अपने आप का प्रिकॉशन करें। आपके जिस ग्रुप से आप ज्वाइन किए हैं उस ग्रुप में मैसेज डालिए ताकि उस ग्रुप में भी हम आपको इंडिकेट करें कि किन किन चीजों से बचाया जा सकता है अपने आप को गॉल ब्लैडर का स्टोन होने से। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन से बचाने के लिए सिंपल एक छोटा सा ट्रीटमेंट बताता हूं आपको, आप सारे लोग देख लो कैसे करना होता है। जी। अपनी ये लेफ्ट थाई है ना, मैं सिंपल जी। अभी अपने आराम से अपने बिस्तर पे बैठा हुआ हूँ। हमारी ये लेफ्ट थाई है, आपको फ्रंट कैमरे पे राइट दिख रहा होगा, बट ये मेरी लेफ्ट थाई है जिसपे मैं प्रेस कर रहा हूँ। मेरी लेफ्ट थाई का मैंने अपर पार्ट पे प्रेस किया एक बार 6 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6, मैंने जो प्रेस किया वो मैंने कंटिन्यू दबा के रखा, एक एक सेकंड ऐसे ऐसे नहीं दबाया, मैंने कंटिन्यू 6 सेकंड दबाया। इसके बाद थाइज और फोर आर्म दोनों का अपर, यानी हमारे थाइज का अपर, फोर आर्म का अपर, दोनों को एक साथ दबाया। 1 2 3 4 5 6, 6 सेकंड ही प्रेस करना है। पहले सिर्फ थाई को किया, उसके बाद थाइज के साथ लीवर मतलब हमारा फोर आर्म दोनों को प्रेस किया।
तो इसको जब आपने एक बार अपर थाई और एक बार थाई के साथ फोर आर्म दबाया, ये दोनों कंप्लीट हुआ, उसके बाद 1 मिनट का गैप देना है। 1 मिनट गैप के बाद वापस मिडिल थाई पे आएंगे, सिर्फ और सिर्फ मिडिल थाई को प्रेस किया। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद मिडिल टू मिडिल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा हाथ ऐसे नहीं, मिडिल टू मिडिल हमने प्रेस किया। 1 2 3 4 5 6। फिर से 1 मिनट का गैप। 1 मिनट के गैप के बाद लोअर यानी कि घुटने के पास वाले भाग में 6 सेकंड प्रेस किया, और उसके बाद 6 सेकंड अपने घुटने के पास अपने कलाई वाले हाथ के साथ प्रेस किया, यहाँ पे 6 सेकंड का। जी सर। यानी हमने 3 पार्ट प्रेस किया। फिर से 1 मिनट का गैप, फिर से चौथा सीक्वेंस यूज करेंगे, फिर पांचवा करेंगे, और फिर छठा करेंगे। अगर आप ऐसा दिन में 2 बार भी अगर आप करेंगे, तो आपके बॉडी में लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, और आपको लीवर से या फिर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। अगर ये प्रॉब्लम होने वाली है तो उसका एक बेसिक सिम्टम आपको बता दूं। अगर आपने कभी भी ऑयली खाना खाया, किसी भी तरह का ऑयली खाना, कहने का मतलब जी। छोले कुलचे, पूड़ी पकौड़े, अगर आपने खाया और ऐसी डकारे, जलन वाली डकारे आ रही हैं, तो जी। समझ लो आपकी बॉडी का लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों कमजोर हो चुका है। अगर कमजोर हो चुका है तो उसको समय रहते सुधारिए, उसको स्वस्थ बनाइए, मजबूत बनाइए। नहीं तो फिर आगे चल के अगर गॉल स्टोन की प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टरों के पास गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट होता है कि वो गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं। फिर आप जी जिंदगी सर। भर छोले कुलचे समोसे पकौड़े खाना भूल जाओ, ऐसा ही हो जी। जाएगा। ऐसा ही तो बोल। ये प्रॉब्लम है। शारदा मैम, आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर मैं ये कहना चाह रही थी कि यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो कर सकते हैं इस थेरेपी को? गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो ये बेसिकली न्यूरोथेरेपी का मैंने जो ट्रीटमेंट बताया, ये जस्ट अ प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो चुका है, वो कितने एमएम का है उसकी रिपोर्ट आप भेज दीजिए। आप ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं, उसे भी मेरा नंबर ग्रुप में है। आपने जब मैसेज देखा होगा, जूम लिंक देखा होगा, उस नंबर पे आप मैसेज डाल दो। फिर उसके आगे रिपोर्ट देखने के बाद फिर आपको ट्रीटमेंट बता पाऊंगा कि ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। ठीक है सर मेरे को एक्सक्यूज मी सर। या पूछिए। सर जो किडनी स्टोन है वो रिकर हो जाता है, बार बार बन जाता है, तो उसका क्या रीजन है? लाइक मुझे 15 साल से किडनी स्टोन है और वो बार बार हो जाता है, फिर ठीक होगा फिर हो जाता है, तो किडनी कहाँ स्टोन, पे? हाँ जी। जो आप बोल रहे हो किडनी स्टोन बार बार हो जाता है, कहने का मतलब आपकी बॉडी में कैल्शियम का प्रॉपर डिपोजिशन हो रहा है, और किडनी आपकी पूरी तरह से हेल्दी नहीं है। आप पानी कम पीते हो, और पानी कम पीने के साथ साथ आपकी किडनी की मोटिलिटी बिल्कुल सही नहीं है, जिसके कारण किडनी में स्टोन जम रहे हैं। ठीक है। तो तो क्या करना चाहिए? बेसिकली अगर आपकी जो रिपोर्ट्स है कि उसमें किडनी के कितने एमएम के स्टोन हो चुके हैं, तो वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दो, फिर मैं उसके देख के फिर सर आपको ट्रीटमेंट बता पाऊंगा। हाँ जी सर, पता है क्या होता है, 3.5 mm है, या फिर कभी कभी छोटा छोटा कैलकुलस होता है, फिर वो अपने आप डिजोल्व होके किडनी क्लीन हो जाती है, फिर मैं अगर बिल्कुल 3 साल बाद कराती हूँ तो फिर से स्टोन हो जाता है। मतलब केयर करो स्टोन गायब, थोड़ा सा भी केयरलेसनेस दिखाओ तो स्टोन फिर से बन जाता है। बिल्कुल। तो शरीर के साथ आप लापरवाही करेंगे तो ये थोड़ी ना है कि मेरा शरीर 10 लाख या 10 करोड़ का है। इसकी प्रॉपर्टी खरबों की है। आप ये मत सोचो कि हाँ 10,000 रुपए या 10 लाख रुपए लगा दो तो ये शरीर बच जाएगा, नहीं। ये खरबों की शरीर है, अरबों खरबों की शरीर की इसकी वैल्यू है। आप इसके साथ लापरवाही करेंगे। सपोज आपके घर में मान लो कि आपने 100 ग्राम सोने का कोई जेवर खरीद के रखा है, तो आप उसको कितना सिक्योरिटी से रखते हो छुपा कर, कि ये कोई देखेगा तो कोई ले जाएगा, किसी को भनक लगी तो समझ में आ जाएगा, वो कोई लूट लेगा, डर लेगा। ऐसी फीलिंग होती है ना। वो तो सिर्फ 100 ग्राम सोना है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 10 लाख, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये शरीर हम्म। तुम्हारा खरबों का है। इसको क्यों नहीं देते कोई ध्यान? इसको ध्यान देना शुरू कीजिए, इनको समझना शुरू कीजिए, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। नहीं तो देते स्वस्थ हैं शरीर में ही सर। बीमारियां नहीं होती, वरना शरीर जिस दिन बीमार हुआ, आप पूरे चक्कर लगाने शुरू कर जाओगे, आप फंसे रह जाओगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाइए,
थोड़ा बहुत ध्यान वगैरह कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, वॉकिंग कीजिए, मॉर्निंग वॉक, नंगे पैर चलिए, प्रॉपर अमाउंट में पानी पीजिए, प्रॉपर अमाउंट में हरी सब्जियां खाइए, नेचुरल रिसोर्स के खाने खाइए। पैक्ड फूड को बंद कीजिए, क्योंकि पैक्ड फूड के केमिकल्स इंटेस्टाइन में स्वेलिंग भी करते हैं, जिसके कारण लूज मोशन भी होते हैं, पॉइजनिंग भी होता है, डायरिया भी होती है। ऐसे बहुत सारे कारण बनते हैं। ठीक है। किन्हीं और का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। मैं सोनू बोल रही हूँ सर। मेरी बेटी का बहुत तबीयत खराब है सर। उसको क्या? आज 4 महीने से सर उसको पोटी हो रहा। ज्यादा ना पतली है ना ज्यादा वो ऐसी टाइट है सर, और उसको लेटरिन के रास्ते से मांस बाहर आता है। और सर वाइट वाइट माल वो जो कहते आँव आँव भी आता है और खून भी आता है सर। बहुत दवाई करा रही हूँ सर, ठीक नहीं हो रहा। कोई बात नहीं सोनू जी, आपने जो मेरा ये सेशन ज्वाइन किया है, तो आपने जिस लिंक के थ्रू ज्वाइन किया उसमें मेरा नंबर होगा। जी मैसेज आपने सर। जिस ग्रुप से देखा है उस ग्रुप में जी आप सर। मेरे को मैसेज डाल दो, पर्सनली मैसेज डाल दो। फिर मैं जी कंडीशन सर। देख के आपको ट्रीटमेंट बता पाऊंगा। ये ठीक जी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर घबराने वाली बात नहीं है। मैं बहुत मैम, परेशान हूँ घबराने सर। वाली बात नहीं है। जी ठीक हो सर। सकता है, पॉसिबल है इसके ठीक होने की। और अच्छे तरीके से ठीक हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है। जी। जी हेलो। सर। ओ, सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ ईसा जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर एक्चुअल में मेरा एक बेटा है 15 साल का। ओके। तो ना थोड़ी थोड़ी देर बाद पॉटी चला जाता है, वैसे फिट एंड फाइन है। ओके। लंच करा, ब्रेकफास्ट किया तो आधे एक घंटे बाद पॉटी चला जाएगा। या कोई ओके। डिप्रेशन और टेंशन होगी फिर पॉटी चला जाएगा। ओके। तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। कह सकते हैं नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है। तुरंत तुरंत क्या है? पॉटी नहीं जाना चाहिए। इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन बताता हूँ, सबसे सिंपल, बहुत आसान सॉल्यूशन है, बहुत हाँ जी सर। आसानी है। हाँ 15 जी। साल का बेटा है तो वो खुद भी कर सकता है, आप सब लोग चाहो तो खुद से कर भी सकते हो। मैं हाथों हाँ पे जी। दिखा रहा हूँ। आपको हाँ करना जी। पैरों पे है। हमारे हाथ हाँ के जी। ये अंगूठे हैं ना, इसको आप देख रहे हो, तो सेम यही पैर के अंगूठे पे करना है। तो जहां हाँ पे जी। फीमेल पायल पहनती है ना, हाँ जी। हाँ जी। ये मेरी कलाई है, तो कलाई का ये ज्वाइंट है। तो पैर का ये जो ज्वाइंट होगा एड़ियों के पास, यहाँ पे पायल पहनी जाती है। तो हाँ जी। पैरों के इस ज्वाइंट के पास से आपको मसल्स को खींचते हुए ऐसे अंगूठे को नीचे की ओर झुकाना है, हाँ तीन जी। सेकंड के लिए, 3 सेकंड्स। ठीक है। अच्छा। उसके बाद फिर से दोबारा, फिर से तीसरी बार, यानी कि 3 बार हमने सीधी डायरेक्शन में किया। अब उसके बाद हाँ। 3 बार इसके राइट साइड से, मतलब इसके राइट साइड से आएंगे, और उसके बाद फिर इस तरह से आते हुए अंगूठे को नीचे की ओर झुकाएंगे। 3 बार सीधा, 3 बार राइट साइड, और 3 बार लेफ्ट साइड। इस तरीके से 9 बार आपको बाएं पैर के अंगूठे पे पहले करना है, फिर दाहिने पैर के अंगूठे पे करना है। और ये खाना खाने से 10 मिनट पहले करना है। आप जब भी सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच या फिर रात का डिनर करें, तो इस ट्रीटमेंट को करके करें, ताकि आपके पेट में खाना टाइम अच्छी सर। तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। सिंपल। ठीक ठीक है। है सर। थैंक यू ओके। सर। अनीता जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, प्लीज पूछ लीजिए। जी नमस्ते सर। नमस्कार, हेलो। बोलिए। हाँ सर, जैसे एक 14 साल का लड़का है, उसको मतलब कि सुबह में मॉर्निंग में टॉयलेट नहीं करता है। कॉन्स्टिपेशन है? हाँ मतलब कि दोपहर में ही उसको ये होता है, हैबिट हो गया है कि पता नहीं कैसे, मतलब उसको जब वो स्कूल से वापस आता है तभी करता है। तो क्या ये कोई मतलब इससे कोई दिक्कत? दिन में कितनी बार होता है? दोपहर में एक ही आता है तो टाइम दिन सर, में कितनी बार करता है? एक ही बस बार? एक ही। हाँ एक ही बार, एक ही बार। ये नॉर्मल सी बात है, बच्चे की उम्र अभी 14 साल हो रही है। ठीक हाँ। है। वो व्यस्क नहीं हुआ है। सामान्यतः अच्छा। 18 से 19 साल की उम्र में शरीर जो हमारा होता है वो व्यस्क कहलाता है। लेकिन 12 से 18 के बीच में शरीर में हार्मोनल बदलाव आते हैं। हम्म। तो ये हार्मोनल बदलाव में शरीर के सिम्टम्स थोड़े से अपसेट होते हैं, क्योंकि हमारा शरीर चेंज करता है। अच्छा। ठीक है। तो इस समय पे अगर बच्चा आपका एक टाइम ही स्कूल जा रहा है, इट्स ओके, नो वरी। उसे मोशन अच्छे से पास आउट हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो सुबह जाए ठीक। या शाम में जाए,
नो वरी, एक बार मोशन जा रहा है, अच्छे से स्टूल पास हो रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। ये थोड़ा उम्र ठीक। का एहसास है कि उस उम्र के एहसास पे ये चीजें हो सकती है, कोई डरने वाली खास बात नहीं है। ठीक है सर, ओके। 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 थैंक यू एवरीवन। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। होपफुली आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसकी रिकॉर्डिंग आप हमारे यूट्यूब चैनल न्यूरोथेरेपिस्ट विवेक पे देख सकते हैं। और अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको सेशन कैसा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।